श्री प्रहलाद जी का चरित्र है। आप सबने चरित्र सुन रखा है। प्रहलाद जी के पिताजी ने कितना कष्ट नहीं दिया। अरे पहाड़ों से गिरवा दिया, समुद्र में गिरवा दिया, नागों से कटवा दिया, होलिका में जलवा दिया, होलिका में बिठा दिया, लेकिन प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जाके राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान ने रक्षा की, विद्यालय में छोड़ दिया कि जाओ विद्यालय में पढ़ना। वहां भी अपने सहपाठियों को भजन के लिए प्रेरित करते हैं, भगवान का भजन करो, हरि का भजन करो, खूब भजन करो भगवान का। सब सहपाठियों से भजन कराते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप पहुंचे, जाकर पूछा प्रहलाद क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे, बताओ। तब प्रहलाद जी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी? पिताजी मैंने 9 प्रकार की भक्ति सीखी है। पिताजी कह रहे हैं पहले तो ये 1 प्रकार की भक्ति बताता था, अब तो 9 प्रकार की भक्ति बतला रहा है। अरे रोग बढ़ता चला जा रहा है, इसको समझाना पड़ेगा। बहुत कष्ट दिए। पूछा कि कहां रहता है तेरा परमात्मा, बताओ कहां है परमात्मा। प्रहलाद जी कह रहे हैं आप पूछ रहे हैं कहां रहता है, मैं पूछता हूं कहां नहीं रहते हैं वो। अरे मेरे परमात्मा हर जगह रहते हैं। जहां भक्त की हां वहीं परमात्मा, जहां भक्त बुला ले वहीं परमात्मा चले आते हैं। इसलिए आप जहां देखेंगे परमात्मा दिखेगा। हिरण्यकश्यप पूछ रहे हैं मुझे दिख क्यों नहीं रहा फिर? अरे तेरा परमात्मा है तो दिखना चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा। मोतियाबिंद हो गया आपको। अब तो हिरण्यकश्यप और ज्यादा क्रोध में आग बबूला हो गया, मुझसे बोलता है मोतियाबिंद हो गया। बता क्या इस खंभ में भगवान है तेरा? क्या इस खंभ में है? पिताजी प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी जब सब जगह है तो इस खंभ में भी हैं, खंभ में क्यों नहीं होंगे? रुको प्रहलाद अभी जाकर देखता हूं मैं खंभ में है कि नहीं है, अभी जाकर देखता हूं। पहुंचे खंभ की तरफ, हिरण्यकश्यप पहुंच रहा है, देख रहा है खंभ को, और जाकर देखा हिरण्यकश्यप ने खंभ में जोर का प्रहार किया, खंभ टूट गया। उसके अंदर से श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। श्री नरसिंह भगवान की जय हो। प्रकट हो गए। आधा शरीर नर का है, आधा सिंह का है, समझ में नहीं आ रहा है इंसान है कि शेर है। मुख सिंह का है। युद्ध प्रारंभ हो गया, युद्ध चल रहा है। हिरण्यकश्यप कह रहा है मैंने वरदान मांगे हैं, मैं 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा, मैंने वरदान मांगा है। नरसिंह भगवान कह रहे हैं जो 13वां महीना है ना, पुरुषोत्तम मास जो अभी आ रहा है, ये मैंने तेरे ही लिए बनाया, इसी में मारूंगा। अरे ना मैं सुबह मरूंगा ना शाम को मरूंगा, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। तो भगवान कहते हैं देख अभी सायंकाल हो रहा है, ना दिन है ना रात है। दिन खत्म हो गया, रात्रि प्रारंभ नहीं हुई, सायंकाल है। इसी शाम की वेला में मारूंगा। हिरण्यकश्यप कह रहा है ना मैं नर से मरूंगा, ना पशु से मरूंगा, ना जानवर से मरूंगा। भगवान कह रहे हैं तू मेरी तरफ देख तो, मैं नर हूं के पशु हूं के जानवर हूं। देख रहा है आधा सिंह है आधे नर हैं। कहने लगे ना मैं निर्जीव से मरूंगा ना सजीव से मरूंगा। भगवान ने अपने नख दिखाए, बोले बताओ ये क्या, ये सजीव है या निर्जीव है? नख जो हैं ये सजीव है कि निर्जीव है? अरे सजीव है जब तो बढ़ते हैं, और निर्जीव है जब हम इनको काटते हैं तो कष्ट नहीं होता। तो सजीव भी हैं और निर्जीव भी हैं। भगवान ने कहा मैं नखों से मारूंगा। अपने नख बढ़ाए और हिरण्यकश्यप की अंतड़ियां फाड़ डाली, हिरण्यकश्यप को मार दिया, हिरण्यकश्यप को वध कर दिया। प्रहलाद जी खड़े हैं दूर, सभी देवी देवता आ रहे हैं मनाने,
साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं, लेकिन नहीं माने प्रभु। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो केवल और केवल प्रहलाद जी से ही मानेंगे। अब जिसकी वजह से इनको क्रोध आया है वही शांत करेंगे। भयंकर क्रोध में है, कप रहे हैं, बहुत क्रोध आ रहा है। प्रहलाद जी को बुलाया नरसिंह भगवान ने, सामने आए हैं, पैरों में बैठे, उठाकर गोद में बिठा लिया। वो कह रहे हैं कि मांगो क्या चाहिए तुम्हें। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी? बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। सुखदेव जी के शब्दों में सुनते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। समय हरि रोग जाते हति समय हरि रोग जाते ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो तुसेता ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो तुसेता ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो तुसेता। बड़ी सुंदर स्तुति की है। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभु, जब आपको ब्रह्मादिक देवता प्रसन्न नहीं कर पाए तो फिर मैं तो दैत्य पुत्र हूं, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं।